नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण की शुरुआत करते हैं। करवदा में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें देश में महिलाओं की सशक्त भागीदारी पर प्रकाश डाला। साथ ही संगठन को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करवदा के रेंगाखार कला PWD विश्राम गृह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के आदेश अनुसार बीजेपी महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी की अध्यक्षता में रेंगाखार कला बीजेपी महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष शाइन लता साहू के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को उत्साह, उमंग और गरिमा के साथ सफल बनाया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विजय लक्ष्मी तिवारी ने उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं की शक्ति, सम्मान और अधिकारों के प्रति समाज की जागरूकता का प्रतीक है। आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वे शिक्षा हो, राजनीति हो, प्रशासन हो या सामाजिक सेवा। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश में बीजेपी की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृत्व वंदना योजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। और रेंगाखार में अभी हमारे पंचायत के एक सरपंच है और सरपंच से चर्चा करते हैं। महिलाओं लोग से कैसे एक्टिव रखते हैं और यहाँ तो ज़्यादा ही जानेंगे क्योंकि ये सरपंच है और महिलाओं लोग की यहाँ क्या आगे चल के विचार रखते हैं। आप कौन से कहाँ कौन से पंचायत से सरपंच? मैं उसरवाही से सरपंच हूँ और मेरा नाम फागबाई बाहेश्वर है। मैं महिला मोर्चा के कार्यकारिणी हूँ, सदस्य हूँ और मैं चाहती हूँ कि तिवारी दीदी हमारे गांव तरफ आए और महिलाओं को प्रेरित करे कि अपने घर से निकलकर बाहर के जो कार्य हैं उनको पहचाने और बोलने का क्षमता रखें। बड़ा ही सौभाग्य की बात है, आज हमारे बीच में कवर्धा जिला के महिला मोर्चा के अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। साथ में महामंत्री जी भी आए हैं, ओकरो जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। साथ में आपो मन आज के कार्यक्रम ला सफल बनाए बर आए हो और सबो अतिथि मन आए हैं, तो एक बार जोरदार सबो जनवर ताली बजा के स्वागत अभिनंदन। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब से बने हैं तब से महिला मन पर बहुत सारा काम करत है। आप मन ला पता हुई 8 अप्रैल से महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समन मनावत है। लगातार हमारे सरकार है जिन हर एक गांव में, हर एक मंडल में महिला दिवस मनाए बर सहयोग करत है। आप मन ला बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सम्माननीय शाइन लता साहू जी के नेतृत्व में आज रेंगाखार मंडल में महिला मोर्चा के बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जात हो। आप मतलब बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप मन ला और एक बधाई देवत हूँ, हमार शाइन लता दीदी और हमार विजय लक्ष्मी तिवारी दीदी है जब रेंगाखार मंडल के गठन करी से तेन बहुत सारे ऊर्जावान महिला मन जिन संगठन में काम करे बर भाग ले हैं। ऐसे सबो जन मन आज पहली बार आज की बैठक में आए हैं। आप मन ला नवा जिन पद गठन करे हो, पद ग्रहण करे हो, देखकर आप मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति है संगठन के काम करे बर युवा मन के जरूरत पड़ते, महिला मन के जरूरत पड़ते और वही कड़ी में आप मन बहुत बड़े पद में हो। मंडल अध्यक्ष ही नहीं, वो बूथ के कार्यकर्ता भी अगर संगठन के कोई पद में है
तो बहुत बड़े जवाबदारी में रहते। आप मन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी है विश्वास जताए है, हमार दीदी है आप मन के ऊपर विश्वास जताए है। अभी बोलत रही थे आप मन ला कि मोर साथ कंधा से कंधा मिला के चलो, हर एक समय 24 घंटा आप मन के काम करे पर मैं तैयार रहूंगा। निश्चित आप मन बधाई के पात्र हो जिन अमुक अमुक पद में जिन आप पदासीन हो। आप मन ला जिन नया गठन के पदभार संभाले हो आप मन ला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीदी है बता रही थे हमार भारतीय जनता पार्टी के सरकार सम्मानीय विष्णु देसाई जी के सरकार जब महिला मन पर चिंता करत हुकर खाता में 1 तारीख से 3-4 तारीख के अंदर में हुकर खाता में 1000 रुपया दे देते। निश्चित आप मन ला बधाई के पात्र है। और हर एक जिन कागज भी बना थे ना महिला मन के नाम से, राशन कार्ड भी उनके नाम से बन थे, पुरुष मन तो पीछे में रहते। हमारे कवर्धा विधानसभा में अभी दीदी बता दी थे एक विधानसभा में भावना बोहरा जी है, वो महिला है, आप मन ला पता हुई। हमन जिला पंचायत सदस्य हवन, इनमें 9 जन महिला है। तो जरूर आप मन के बीच में ही ऐसे ऊर्जावान महिला मन सामान्य पद में चले जाते हैं। आप मन ला बहुत बहुत बधाई। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सरकार, हमारे प्रदेश के विष्णु देसाई की सरकार, हमार पूरा भारत देश के सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार महिला मन पर आगू बढ़ाए पर नाना प्रकार के काम करत है। अभी बैठे बैठे हमन परिचय ले हैं तो परिचय में बहुत से सक्रिय महिला मन समूह के माध्यम से जिन अपन अपन गांव में काम करत थे तेनों मन आए हैं, सक्रिय महिला हैं, उन्होंने आने आने पद में अपन समूह में काम करत थे। और अगर भारत देश के सरकार हमारे सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार महिला मन के माध्यम से भारत देश ला विकसित राष्ट्र बनाना है, एक हर चिंता करत है। खुद के व्यवसाय अगर कैसे करना है तो समूह के माध्यम से अपन अपन क्षेत्र में व्यवसाय कर सकते हैं। ग्रामीण एरिया में पहुंचे हुए हैं, ग्रामीण एरिया के सरपंच, उप सरपंच, हर विभाग के भी आदमी यहाँ सब पहुंच चुके हैं। पूछते हैं सरपंच से, उस भूतपूर्व सरपंच है, और ये महिलाएं कैसे लग रहा है यहाँ बैठने के बाद? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में पहुंची हुई है, कैसे लग रहा है? सर जी नमस्ते, मेरा नाम लीलाबाई तुरकर, ग्राम पंचायत दरिया की मैं भूतपूर्व सरपंच हूँ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से कवर्धा से भी बहुत दीदी लोग आए हैं हमारे बीच, क्योंकि हम सभी महिलाएं जब एकजुट होकर एक साथ नहीं हो पाएंगे तब कुछ काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये दीदी लोग को मैं बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहती हूँ। जब तक एक महिला अपना आत्मनिर्भर नहीं बन सकती तब तक वो अपने काम में स्वयं सफल नहीं हो पाती। और मैं सभी यहाँ बहनें उपस्थित हैं उनको भी बोलना चाहूंगी कि वो अपने गांव में और अपने पंचायत में जाके हर महिलाओं को एकत्रित करके एक संगठन के रूप में सभी लोग साथ आके आगे आए और अपना गाँव का, अपना देश का और अपने पंचायत का नाम रोशन करे। सर तिवारी ने कहा कि बीजेपी महिलाओं को केवल वोट बैंक नहीं मानती बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माण की सशक्त शक्ति के रूप में देखती है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रत्येक कार्यकर्ता समाज में जागरूकता फैलाने, बहनों को उनके अधिकारों के प्रति सजग करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने उपस्थित सभी महिलाओं से आह्वान किया कि वे समाज में शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और आत्मसम्मान का संदेश फैलाएं तथा देश और समाज के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी परिवार, समाज और राष्ट्र सशक्त होगा। कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की बहनों ने महिला सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता और संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने संगठन को और अधिक सशक्त बनाने तथा समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअल माध्यम से गोधाम योजना का शुभारंभ किया है। सरकार ने राज्य भर में 1460 गोधाम तैयार करने की योजना बनाई है, जिनका संचालन ग्राम स्तर के समूहों को सौंपा जाएगा। इसी क्रम में दुर्ग जिले के उमरपोती में लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां कलेक्टर अभिजीत सिंह, ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे और जनपद उपाध्यक्ष कुलेश्वरी देवांगन और जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र साहू सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि स्थानीय
कांग्रेस जनपद सदस्य को आमंत्रित नहीं किया गया और उनका नाम भी कार्यक्रम में नहीं लिया गया। वहीं एक और मामला सामने आया है जिसमें समिति के सदस्यों से काम कराने के बजाय मनरेगा मजदूर से कार्य करवाने का आरोप लगाया है, जिसे नियमों के विरुद्ध बताया गया है। इस पूरे मामले पर कलेक्टर अभिजीत सिंह संज्ञान लेते हुए जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। गौधाम योजना को पूरे प्रदेश की जनता की चिंता था कि गौवंश का क्या होगा, कैसे होगा, और आज उसको धरातल में लाने के लिए इस योजना को आज हमारे प्रदेश के मुखिया हम सबके श्रद्धेय उस योजना को जमीन में लाने का आज शुरुआत हुआ। आज पूरे प्रदेश में 29 जगह ऐसे जहाँ पे हाईवे है वहाँ पे आज से शुरुआत हो गई है और इसकी पूरा देखरेख सरकार करेगी। इसमें महिला स्व-सहायता समूह को प्राथमिकता के आधार पे ये गौधाम योजना चलाने के उसमें उनको प्राथमिकता दिया गया है और उनके चारे से लेके उनके उपचार से लेके सभी व्यवस्था को, और कहीं न कहीं इससे प्रदेश को लाभ होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो ऑर्गेनिक खेती के और लोगों को बढ़ावा देने की जो मुहिम चला रहे हैं उसमें भी एक बड़ा योगदान होगा और हम सब लोग को एक अच्छा खाने को मिलेगा, क्योंकि जब ऑर्गेनिक खाद से जब उत्पादन होगा तो हमको उसका जो गुणवत्ता है वो लाभकारी होगा। और वैसे भी गौ माता के जो उसमें जो गोबर है, उसके गौमूत्र है, उसमें कई प्रकार के लाभकारी होते हैं और उसमें कई प्रकार के बाई प्रोडक्ट बनेंगे। गौमूत्र से बहुत सारे ऐसे औषधि बनते हैं, गोबर से बहुत सारे काम, जैसे गोबर कीट बोलते हैं, कंडे बनते हैं, उसके बहुत सारा खाद बनते हैं। तो कुल मिला के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और जो हमारे किसान भाइयों को कहीं न कहीं खेती करने में भी बहुत ये तकलीफ आती है, वो भी उससे भी दूर होगा, निजात मिलेगा। और कुल मिला के विकसित भारत बनाने के लिए एक बड़ा इसमें सहयोग होगा और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने में ये योजना बहुत बड़ा उनका योगदान। गौधाम योजना का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिलासपुर से शुभारंभ किया गया है। हमारे जिले में भी इसके तहत 4 गोदामों का आज शुभारंभ किया जा रहा है। ग्राम बासिन, चंदपुरी, नारधा और यहाँ पर उमरकोटी में 4 जगह गोदामों का संचालन आज से प्रारंभ हो जाएगा। गौ सेवा आयोग के द्वारा इसमें जो जिन समूह का चयन किया गया है उनको संचालन के लिए राशि अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। तो इससे हमारे गोवंश पशुधन जो है उनकी रखरखाव, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो सकेगी। और जो एक समस्या आती है कि सड़क पर मवेशी रहते हैं तो उससे दुर्घटनाएं होने की भी आशंका बनी रहती है, उसमें भी कमी आएगी। उस जगह पर फसल प्रदर्शन किया गया था, परंतु फसल प्रदर्शन निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार न किया जा करके उसमें भी कई प्रकार की लापरवाहियां बरती गई थी। ये इसकी जानकारी सामने आने पर उसका निलंबन किया गया। जी, गौधाम का आज उद्घाटन ग्राम उमरकोटी में कार्यक्रम था और स्थानीय जनप्रतिनिधि को, जनपद सदस्य और क्षेत्रीय जो गौधाम कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज उद्घाटन के समारोह रखे रही। ओमा न जनप्रतिनिधि ला निमंत्रण पहुंचे है और जनप्रतिनिधि के साथ साथ जो गौधाम कार्य स्थल पे चालू करे वो ग्रामीण स्तर पे होते। अगर जब तक ग्रामीण स्तर में एक सहयोग प्रदान नहीं कर पावो, एक प्रस्ताव ग्राम पंचायत के स्वरूप दे जाती, तब जाके ये गौधाम योजना चालू हो। जेमा पूर्व में हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी गौठान के स्वरूप काम शुरुआत करे गे रही से ओला फिर से दोबारा नाम चेंज करके संचालित करेगे है। शासन ला ये पूछना चाहता हूँ कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के दायित्व का है, क्योंकि ग्राम उमरकोटी में ही स्वतः शुरुआत हो, तो लगातार ये कार्यक्रम शासन प्रशासन अगर करवाते तो जनप्रतिनिधि ला सम्मान बिल्कुल मिल नहीं पाते। तो यही शासन ला पूछना चाहता हूँ का ग्राम उमरकोटी में सिर्फ जिला पंचायत
और सिर्फ सरपंच भर से का, जनपद सदस्य नहीं का यहाँ उमरपोटी में। तो स्थानीय के नाते हम सब सहयोग गांव के विकास पर जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। क्यों नहीं सिर्फ सरपंच, ग्राम पंचायत या जिला या विधायक नहीं, हम सब जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुन करके आए हैं, तो सबको सम्मान मिलना चाहिए। बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योजना जो है गौधन योजना का लाभ और योजना का शुभारंभ आज होने वाला है। और लगातार निरंतर हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में देखा जा रहा था कि गौवंश लगातार विनाश के कगार में हो रहा था। जितने आवारा निराश्रित पशु थे वो लगातार किसी के एक्सीडेंट हो जाता था, मृत्यु हो जाता था। तो एक जो गौधन योजना है उसके द्वारा हमारे गौधन पशु को आसरा मिल रहा है। और मैं हमारी जिला पंचायत के सहयोगी हमारी बहुत ऊर्जा सभापति श्रद्धा साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो निरंतर लगातार अपने क्षेत्र में एकता समूह को लेकर के बहुत ही स्वच्छता को लेकर अच्छा लोगों को जागरूक कर रही है। उनका जो समूह है ये गौधन योजना चला रही है। तो अपनी सभापति महोदय को धन्यवाद देते हुए क्षेत्रवासियों को, पूरे जिले वासियों को धन्यवाद। शासन के द्वारा गौधाम योजना का शुरुआत किया गया है, जिसमें दुर्ग ब्लॉक के 3 ब्लॉकों में किया गया है और दुर्ग जिले के 3 ब्लॉकों में किया गया है, जिसके तहत ग्राम उमरपोटी में आज उद्घाटन का कार्यक्रम होना है। और जिसकी सूचना हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कल प्राप्त हुआ। कल प्राप्त होने के बाद में जब हमने उसका आमंत्रण कार्ड देखा तो हमें पता चला कि वहाँ के जो जिस स्थान पे हो रहा है ग्राम पंचायत उमरपोटी में, वहाँ के स्थानीय जनपद सदस्य का नाम वहाँ पे उस कार्ड में लिखा नहीं गया है। दूसरा, उनको किसी तरह से आमंत्रित नहीं किया गया है। और ये पता चलने के बाद हमने सभी जनपद सदस्यों से और अन्य हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं से चर्चा की। उसके बाद जनपद सदस्य से भी मिले तो उनके द्वारा भी ये बताया गया कि उन्हें किसी प्रकार का आमंत्रित नहीं किया गया है। और ये शासन की महत्वाकांक्षी योजना है गौधाम योजना, जो कि हमारे पूर्व सरकार भूपेश बघेल जी के द्वारा गौठान योजना के अंतर्गत चालू किया गया था इस उमरपोटी में, जहाँ पर आज ये क्रियान्वित हो रहा है। पहली बात तो यही बोलना चाहूंगा मैं कि इसका उद्घाटन पूर्व में भूपेश बघेल द्वारा किया जा चुका था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा। और उसी योजना को आज यहाँ जमीनी स्तर में फिर से लाया जा रहा है नाम बदलकर। हम उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन योजना के संचालन करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और किसी न किसी कारण से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा कर रही है सरकार और शासन। और मैं मानता हूं कि जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों का आपसी तालमेल और समन्वय नहीं बनेगा तब तक योजनाएं जमीनी स्तर पर नहीं आ सकती। और पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आता कि लगातार हर बार देखा जाता है कि जब भी जिला पंचायत स्तर का कुछ भी आयोजन होता है उसमें जनपद स्तर के या फिर छोटे स्तर के जनप्रतिनिधियों का हमेशा उपेक्षा किया जाता है। और ये कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि शासन की योजना क्रियान्वित करने के लिए सिर्फ शासन ही नहीं, शासन के ही जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि विपक्ष के जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि वो जमीनी स्तर पे काम उस योजना। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।